हेलो स्टूडेंट, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th की क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड से हम पाठ 9 आपका संगतकार कविता आपकी चल रही थी। इसका अर्थ हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। आज इसी कविता के बहुविकल्पी प्रश्न हम स्पष्ट कर रहे हैं, जो दो रूपों में आपके आते हैं परीक्षा में। या तो कविता का कोई एक पैराग्राफ आपका दिया हुआ होता है, जिसके आधार पर एक एक नंबर के 5 प्रश्न आपके होते हैं, जिसमें जो सटीक उत्तर होता है उसी को मार्क करना होता है। और 2 प्रश्न एक एक नंबर के आपके पाठ के आधार पर दिए हुए होते हैं, यानी कि पूरी कविता के आधार पर कोई भी जनरल या सामान्य प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने पूरी कविता से कुछ प्रश्न आपके लिए निर्मित किए हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। हमने पैराग्राफ यहाँ पर नहीं दिया है, वो इसलिए क्योंकि जो प्रश्न हैं वो भी पैराग्राफ के हिसाब से ही आपके बनाए गए हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से ही आपको पूरी कविता अच्छी प्रकार से और स्पष्ट हो जाएगी। फर्स्ट आपका प्रश्न है, संगतकार कविता के रचयिता कौन है? ये प्रश्न सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट आपका होता है, चाहे तो आपके गद्य के लेसन हो और चाहे आपकी पोयम हो। तो इसीलिए आपको हर पोयम के कवि का नाम मालूम होना चाहिए, हर पाठ के लेखक का नाम मालूम होना चाहिए, या कविता का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका यहाँ पर उत्तर है मंगलेश डबराल, कि मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई कविता कौन सी है, तो आपका वो नाम उस तरह से भी करके पूछा जा सकता है। या मान लीजिए पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ तो आपको मालूम है कि आप मंगलेश डबराल की संगतकार कविता के प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में जब आपका पैराग्राफ दिया हुआ होता है तो उसमें आपको नहीं मालूम होता है कि ये हमारे किस पोयम में से पैराग्राफ लिया हुआ है। तो इसलिए आपको कविता का नाम भी पूछा जा सकता है कि कवि और कविता का नाम बताइए। इस तरह से कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, तो आपको दोनों चीजें मालूम होने चाहिए। तो आपका सही उत्तर है मंगलेश डबराल। मुख्य गायक की आवाज कैसी है? सुंदर, कमजोर, कांपती हुई या चट्टान की तरह भारी? तो मुख्य गायक की आवाज चट्टान की तरह भारी है, और ये 3 जो आवाज आपकी दी गई हैं ये संगतकार की आवाज है। चट्टान जैसे भारी स्वर से क्या अभिप्राय है? कर्कश और कठोर स्वर, गंभीर और दमदार स्वर, तीखा तथा मृदु स्वर, कमजोर और पतला स्वर। तो देखिए, चट्टान जैसी भारी, जैसे चट्टान होती है ना कि भारी होती है, भरकम होती है, तो उसी तरह से चट्टान जैसी भारी स्वर से कि गंभीर और दमदार स्वर, कि जिसकी आवाज में कुछ दम है, कुछ गंभीर है आवाज, कि जो श्रोतागण है उसकी आवाज को सुनकर प्रभावित हो सके, आनंद ले सके। तो मुख्य गायक की आवाज गंभीर और दमदार स्वर है। संगतकार की आवाज की विशेषता है सुंदर और कमजोर, कांपती हुई, उपरोक्त दोनों, या चट्टान की तरह भारी। अब देखिए, ये चीज हमने अभी आपको ऊपर बता दिया था कि जो 3 आवाजें बची हैं वो संगतकार की हैं, लेकिन प्रश्न को जब परिवर्तित करके पूछा जाता है तो इसलिए हमारा उद्देश्य ये होता है कि यदि इस टाइप से प्रश्न पूछा गया तो आप इसका उत्तर इस तरह से लगा सकें, और उस तरह से पूछा गया तो उसका उत्तर उस तरह से मार्क कर सकें। तो इसलिए दोनों तरह से हमने प्रश्न आपके सामने दिया है, जबकि उत्तर आपको पहले से भी क्लियर हो चुका था। तो सुंदर भी है, कमजोर भी है, कांपती हुई भी है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, यानी का और खा। चट्टान की तरह भारी आवाज किसकी है? मुख्य गायक की आवाज है। संगतकार का मुख्य गायक से संबंध है छोटा भाई, शिष्य, दूर का रिश्तेदार, या कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता का मतलब यह है कि संगतकार का मुख्य गायक से संबंध छोटे भाई का भी हो सकता है, शिष्य का भी हो सकता है, दूर के रिश्तेदार का भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा कुछ भी हो सकता है। मुख्य गायक के स्वर का साथ देती आवाज किसकी है? संगतकार की, क्योंकि मुख्य गायक के स्वर में स्वर जो है वो संगतकार मिला रहा है, तो संगतकार की आवाज है। प्राचीन काल से ही संगतकार क्या कार्य करता आया है?
मुख्य गायक की आवाज में अपना स्वर मिलाता आया है, मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटता हुआ आया है, मुख्य गायक के प्रभाव को क्षीण करता आया है, मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिलाता आया है। देखिए, इसमें ये तो कहीं भी आपका कविता में नहीं आया है कि मुख्य गायक के प्रभाव को क्षीण, क्षीण का मतलब कम करना, तो कम उसने कहीं भी नहीं किया था। लेकिन कभी कभी आपको असमंजस की स्थिति कहाँ पर होती है, क्योंकि कविता में पंक्ति आपकी ये भी आई है कि जैसे वह गायक के पीछे छूटे हुए सामान को समेटता हुआ आ रहा है, ये भी आपका आया है कि मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिलाता आ रहा है। लेकिन प्रश्न पर आपको ध्यान केंद्रित करना है कि प्रश्न पूछा है प्राचीन काल से ही संगतकार क्या कार्य करता आया है। प्राचीन काल से संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपने स्वर को मिलाता चला आ रहा है, तो ये आपका सही उत्तर होगा, ये आपके नहीं होंगे। कभी आप ये सोचो कि अरे ये भी दिया था, ये भी दिया था, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्य गायक कहाँ खो जाता है? वन में, किसी बड़े नगर में, किसी मेले में, या अंतरे की जटिल तान के जंगल में। तो आपका जो सेकंड पैराग्राफ था उसमें आपका है अंतरे की जटिल तान के जंगल में संगतकार वो मुख्य गायक खो जाता है। नेक्स्ट है, अंतरे में गायक कैसे खो जाता है? सुर ऊंचा होने पर, तान भूल जाने पर, सुरों में भटकाव आने पर, या उपरोक्त किसी समय नहीं। देखिए, उपरोक्त किसी समय नहीं, ये तो आपका वैसे ही गलत है। अब सुर ऊंचा होने पर अंतरे में गायक इस तरह से नहीं भटकता है, खोता है, वो तो आपका लास्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है। तान भूल जाने पर कहीं इस तरह का भी कविता में कोई पंक्ति नहीं दी है कि कवि मुख्य गायक जो है वो अपने सुरों को भूल गया या अपनी तान को भूल गया है, बल्कि सुरों में भटकाव आने पर अपने सुर से वो भटक जाता है, अपने सरगम से भटक जाता है। तो अपने सुर से भटकाव आने पर ही अंतरे में गायक खो जाता है। सरगम क्या है? एक व्यक्ति का नाम, संगीत के 7 स्वर, संगतकार का दूसरा नाम, या गीत गाने का प्रारंभिक भाग। सरगम कहते हैं संगीत के 7 स्वरों को, जो सा रे गा मा पा धा नी, ये जो 7 स्वर होते हैं उनको सरगम कहा जाता है। गायक सरगम को लांघ कर कहाँ चला जाता है? अनहद में, दूसरे गाने में, संगतकार के पास, या व्योम में। अब आप देखिए, सरगम को लांघ कर कहाँ चला जाता है? पार करके। ऐसा तो है नहीं कि एक गाने को छोड़ दिया वो दूसरे गाने में चला गया, दूसरा गाना शुरू कर दिया, वो भी नहीं है। संगतकार के पास भी अपने स्थान को छोड़कर संगतकार के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि संगतकार तो दूर स्थान पर स्थित होता है या पर्दे के पीछे होता है, तो वहां भी नहीं जाएगा। व्योम कहते हैं आकाश को, तो आकाश में क्यों जाएगा कोई व्यक्ति? तो इसलिए आपका सही उत्तर होगा अनहद में। सरगम को लांघने से क्या तात्पर्य है? गाना भूल जाना, गाने से हटकर किसी अन्य कार्य में लग जाना, मूल स्वर से हटकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा मूल स्वर से हटकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना, ये आपका सही उत्तर होगा। संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है? उसकी यश प्रतिष्ठा, उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, उसका पीछे छूटा हुआ सामान, या उसका भूला हुआ गीत। संगतकार मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है, जिस समय उसने नया नया संगीत सीखना शुरू किया था, तब भी वह इस प्रकार की गलती किया करता था। गलती इस तरह की हो जाया करती थी उससे, तो उसी बात को वह वहां पर उसको याद दिला रहा है कि तुम इसको फिर से गा सकते हो, या यह उसी तरह से है जब तुमने नया सीखना शुरू किया था। मुख्य गायक का गला कहाँ बैठने लगता है? तार सप्तक में, जहां सुरों का अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है, कि कभी धीमा स्वर कभी तेज स्वर। तो तार सप्तक का मतलब बहुत अधिक ऊंचे स्वर में, मध्य स्वर से भी ऊंचे स्वर में जहां सुरों का अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है, वहां मुख्य गायक का गला बैठने लगता है। कौन मुख्य गायक का साथ छोड़ देता है? उसकी कला, उसकी प्रेरणा, उसकी पत्नी, या उसका भाई। अब मुख्य गायक का साथ छोड़ना, कि जिस समय मंच पर खड़े होकर मुख्य गायक किसी गीत को गा रहा होता है, तो उस समय उसके भाई का, उसकी पत्नी का, या उसकी कला से कोई तात्पर्य नहीं है, बल्कि उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है। जिस समय तार सप्तक में गाते हुए उसका गला बैठने लगता है, तो उस समय उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है।
तार सप्तक का क्या अर्थ है? 7 स्वरों को निम्न स्वर में गाना, 7 स्वरों को मध्यम स्वर में गाना, 7 स्वरों को उच्च स्वर में गाना, 7 स्वरों को सम स्वर में गाना। इसका आपका उत्तर होगा 7 स्वरों को उच्च स्वर में गाना, सबसे तेज आवाज में गाना तार सप्तक कहलाता है। नेक्स्ट है, तार सप्तक में मुख्य गायक की आवाज कैसी हो जाती है? बहुत मधुर और सुरीली, बहुत भारी, जैसे कोई गरज रहा हो या जैसे राख जैसा कुछ गिर रहा हो। तो जिस समय तार सप्तक में मुख्य गायक गाता है, उसका गला बैठने लगता है, उत्साह समाप्त होने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, तो उस समय उसकी आवाज भी बुझी बुझी सी हो जाती है। अब बुझी कैसी? राख के समान, कि ऐसा लगता है जैसे राख के समान कोई चीज उसकी आवाज से गिर रही है, यानी कि उसका जो स्वर है वो बहुत अधिक बुझा बुझा सा निकल रहा है। मुख्य गायक को ढाढ़स कौन बंधाता है? संगतकार का स्वर, उसका बड़ा भाई, उसका गुरु या उसका शिष्य। मुख्य गायक को ढाढ़स, ढाढ़स कहते हैं हिम्मत, सहारा, तो हिम्मत कौन बनाता है? संगतकार का जो स्वर होता है वह मुख्य गायक को हिम्मत बंधाता है। संगतकार मुख्य गायक को संभालने के लिए क्या करता है? उसे हटाकर गाने लगता है, उसके टूटते स्वर में अपना स्वर मिला देता है, तुरंत दूसरे गायक को बुलाता है, या उपरोक्त कहीं नहीं। ऐसा नहीं होता है कि मुख्य गायक यदि नहीं गा पा रहा है तो संगतकार उसे हटा देता है, ठीक है तुम हटो मैं गा लेता हूं, ऐसा कभी नहीं होता है। और ना ही ऐसा होता है कि उसे हटाकर किसी और गायक को बुला लिया जाए, बल्कि उसको एक हिम्मत देता है, उसको सहारा देता है, संबल देता है। कैसे? उसके टूटते हुए स्वर में अपने स्वर को मिला देता है, बार बार टेक को गाता रहता है, बार बार स्थाई को गाता रहता है, कि किसी भी तरह से मुख्य गायक अपने स्वर पर आ सके और अपने गीत को फिर से अच्छे से गा सके। संगतकार यह बताने के लिए मुख्य गायक का साथ देता है कि वह एक प्रतिष्ठित गायक है, कि वह अकेला नहीं गा सकता, कि वह अकेला नहीं है, कि मिलकर गाना अच्छा है। अब संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? कि वह अकेला नहीं है, कि उस स्थान पर वह अकेला नहीं है, उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, निडर होकर साहस के साथ वह गीत को गा सकता है, क्योंकि संगतकार उसके साथ वहां पर मौजूद है। संगतकार की आवाज में क्या सुनाई देती है? एक गूंज, एक खुशी, एक पीड़ा, एक हिचक। संगतकार की आवाज में हमेशा एक हिचक सुनाई देती है, हिचकिचाहट से भरी हुई उसकी आवाज होती है। क्यों? क्योंकि वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं ले जाना चाहता है, उससे नीचे रखना चाहता है, इसलिए एक हिचक उसकी आवाज में सुनाई देती है। संगतकार के स्वर में हिचक इसलिए सुनाई देती है क्योंकि उसके स्वर में परिपक्वता का अभाव है, उसमें प्रतिभा की कमी है, वह मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है, वह स्वयं को हीन समझता है। अब हिचकिचाहट क्यों सुनाई देती है? ऐसा तो नहीं है कि उसके स्वर में परिपक्वता नहीं है, वह सुरों का ज्ञान नहीं रखता है, वह ठीक से गा नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। संगतकार को भी संगीत का पूर्ण ज्ञान होता है, वह उसे अच्छे से गा सकता है। जब वह संगतकार का साथ देने के लिए स्थाई को बार बार गा रहा है तो इसका मतलब गाने में वह सक्षम है, तो ये आपका गलत रहेगा। उसमें प्रतिभा की कमी है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि उसमें पूर्ण प्रतिभा है। वह मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है, कि जो श्रेय मुख्य गायक को मिलना चाहिए वह उसे ही प्राप्त हो, उसको ही प्रतिष्ठा, उसी को ख्याति मिले, उसका ही नाम हो, इसलिए उसकी आवाज में एक हिचक सुनाई देती है। कविता में मनुष्यता का अभिप्राय है दूसरों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना, स्वयं पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ाना, बढ़ चढ़कर अपनी योग्यता दिखाना, दूसरों की योग्यता से ईर्ष्या करना। अब मनुष्यता से मतलब मानवता, मनुष्यता। स्वयं पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ाने का कार्य जो व्यक्ति करता है वह उसकी मनुष्यता कहलाती है, उसकी मानवता कहलाती है। अगर हम किसी की योग्यता से ईर्ष्या करते हैं तो ये हमारी मानवता थोड़ी है, हम तो ईर्ष्यालु कहलाएंगे उसके लिए। और ना ही ऐसा है कि दूसरों को पीछे धकेल कर हम उससे आगे निकल जाएं, तो ये सारे कार्य नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ख। संगतकार किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है? स्वार्थी व्यक्ति का, उदासीन व्यक्ति का, परोपकारी व्यक्ति का, या क्रूर व्यक्ति का? संगतकार परोपकारी व्यक्ति का प्रतीक है, क्योंकि वह मुख्य गायक का बार बार साथ दे रहा है, उसके ऊपर परोपकार कर रहा है।
मुख्य गायक के अनहद में पहुंचने पर श्रोता ताली बजाते हैं, मुख्य गायक घबरा जाता है, संगतकार उसका मजाक उड़ाता है, संगतकार स्थाई को संभाले रहता है। कि जब मुख्य गायक अनहद में पहुंच जाता है, यानी अपने स्वर को लांग कर, अपने सरगम को लांग कर जब बहुत दूर निकल चुका होता है सुरों से भटक कर, तो ऐसे समय पर संगतकार स्थाई को संभाले रहता है कि ताकि मुख्य गायक फिर से अपने गीत पर वापस आ सके, अपनी स्थाई को पकड़कर अंतरे को फिर से गा सके। मुख्य गायक अनहद में कैसे जाता है? सरगम को लांग कर, सुरों में भटक कर, गीत की लय से अलग, उपरोक्त सभी तीनों ही चीजें होती हैं। सरगम को भी उसने लांगते हुए दिखाया है कवि ने इसमें, सुरों में भी भटकाव आ जाता है उसके, गीत की लय भी उसकी गड़बड़ा जाती है, पूरी तरह से लय में नहीं गा पाता है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। संगतकार अपने स्वर को मुख्य गायक से रखता है ऊंचा, नीचा, समान या तेज। संगतकार अपने स्वर को हमेशा मुख्य गायक से नीचे रखता है, उससे ऊपर ले जाने का कभी प्रयास नहीं करता है। मुख्य गायक की प्रेरणा कब साथ छोड़ने लगती है? ऊंचे स्वर में गाने के समय, आवाज बैठने के कारण, सरगम लागने के कारण या उपरोक्त सभी। तीनों चीजें आपकी आ जाएंगी कि मुख्य गायक की जो प्रेरणा है वो कब साथ छोड़ती है? जब वो तार सप्तक में गीत को गाता है, यानी ऊंचे स्वर में गीत को गाता है, उस समय आवाज उसकी बैठने लगती है, गला उसका बैठने लगता है, उसका उत्साह समाप्त होने लगता है, वह अपने स्वरों से भटक कर दूर चला जाता है, तब ऐसे समय पर उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है। नेक्स्ट है, संगतकार मुख्य गायक की कैसी आवाज को सहयोग देता है? गरजती, गूंजती, टूटती बिखरती या सुरीली। जब मुख्य गायक की आवाज टूटने लगती है, बिखरने लगती है, तब ऐसे समय पर संगतकार उसको सहयोग देता है या उसे सहायता देता है। संगतकार कविता का उद्देश्य है सहायक कलाकारों का महत्व दर्शाना, सहायक कलाकारों का सम्मान करना, मुख्य गायक की पोल खोलना या उपरोक्त सभी। अब संगतकार कविता का उद्देश्य कवि का क्या है लिखने का? सहायक कलाकारों के महत्व को बताना, कि जो मुख्य व्यक्ति को महत्व दिलवाने में, उसको श्रेय दिलवाने में, प्रतिष्ठा दिलवाने में जो अपना पूरा त्याग कर देते हैं, अपना बलिदान कर देते हैं या अपनी मानवता को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे कलाकारों के महत्व को दर्शाना संगतकार कविता का उद्देश्य है। संगतकार निम्न में से किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं? सिनेमा, खेल, संगीत, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न को समझने की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि जब मैंने अर्थ बताया था तब मैंने आपसे लास्ट में कहा था कि ऐसे व्यक्ति हमें हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का ही क्षेत्र हो, विद्यालय का क्षेत्र हो। लेकिन यहाँ पर हमने संगीत को ही सही क्यों बताया? क्योंकि संगतकार केवल कहा। अगर हम प्रश्न करते कि संगतकार जैसे लोग निम्न में से किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं, संगतकार जैसे लोग अगर हम कहते, तब आपका उपरोक्त सभी आ जाता। और हमने केवल पूछा संगतकार, तो संगतकार से यहाँ पर तात्पर्य है विभिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने वाला मनुष्य। तो यहाँ पर आपका केवल आएगा संगीत। संगतकार मुख्य गायक का साथ यूं ही क्यों दे देता है? मुख्य गायक को मान सम्मान देने के लिए, मुख्य गायक को अकेलेपन के एहसास से बचाने के लिए, यह बताने के लिए कि गाया हुआ राग पुनः गाया जा सकता है, उपरोक्त सभी। तीनों आपके आ सकते हैं कि मुख्य गायक का साथ इसलिए देता है इन तीनों कारणों से। नेक्स्ट है आपका, मनुष्यता शब्द से क्या अभिप्राय है? निस्वार्थ त्याग। मनुष्यता का मतलब होता है बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के त्याग करना, किसी को सहारा देना, किसी का फायदा करना। तो ये आपका निस्वार्थ त्याग जो है, ये मनुष्यता का अर्थ है। संगीत में आप अंतरा से क्या समझते हैं? सहयोगी, टेक को छोड़कर गीत का चरण, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा
टेक को छोड़कर गीत का चरण। टेक कहते हैं स्थाई को, यानी गीत की मुख्य पंक्ति को टेक कहा जाता है, स्थाई कहा जाता है। अब उस पंक्ति के बाद आप देखेंगे कि कई पैराग्राफ गीत के होते हैं, कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड, या प्रथम पैराग्राफ, सेकंड है, थर्ड है, इनको हम चरण भी बोलते हैं, चरण भी आप कह सकते हो। तो गीत का जो चरण होता है, जो नीचे के आपके पैराग्राफ होते हैं, वो आपके संगीत में अंतरा कहलाते हैं। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या मानवीकरण अलंकार। देखिए इसमें मानवीकरण अलंकार है क्योंकि प्रेरणा को भी मनुष्य के समान साथ छोड़ते हुए दिखाया गया है। उत्साह अस्त होता हुआ, कि क्योंकि मानवीकरण कहाँ पर होता है कि जहां जड़ और अचेतन वस्तुओं को मनुष्य के समान या चेतन व्यक्ति के समान गतिविधि करते हुए दिखाया जाता है, कार्य करते हुए दिखाया जाता है, वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहाँ पर प्रेरणा को साथ छोड़ते हुए, उत्साह को अस्त होते हुए दिखाया है, इसलिए यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। संगतकार द्वारा अपने स्वर को ऊंचा न उठाए जाने को क्या समझना चाहिए? संगतकार की विफलता, संगतकार में प्रतिभा की कमी, संगतकार की हिचक या संगतकार की मनुष्यता। स्वर को ऊंचा न उठाए जाना मनुष्य संगतकार की मनुष्यता है, मानवता है, उसके का त्याग है, उसका समर्पण है, तो ये उसका स्वर को ऊंचा न उठाए जाने का समझना चाहिए। राख जैसा किसे कहा गया है? मुख्य गायक के गायन को, मुख्य गायक की प्रेरणा को, मुख्य गायक के बुझते स्वर को या संगतकार की आवाज को। मुख्य गायक के बुझते स्वर को राख जैसा कहा गया है। मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? अध्यापक के रूप में, पत्रकार के रूप में, वकील के रूप में या एक व्यवसायी के रूप में? तो मंगलेश डबराल जो हैं एक पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, क्योंकि पत्रकारिता का काम भी इन्होंने बहुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की नहीं है? पहाड़ और लालटेन, नाश और निर्माण, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। ये तीनों रचनाएं मंगलेश डबराल जी की हैं, केवल नाश और निर्माण इनकी रचना नहीं है। जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में निहित अलंकार है। यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक? इसमें रूपक अलंकार है। क्यों? तान रूपी जंगल, कि जटिल तान रूपी जंगल में जो वहां पर मुख्य गायक खो जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये 40 प्रश्न आपके सामने जो हमने स्पष्ट किए हैं, इनके माध्यम से पूरी कविता आपको फिर से और अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इसका बार बार अभ्यास करें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से और समझ में आ सके, या कभी किसी प्रश्न की कोई भाषा, कोई लैंग्वेज चेंज करके एग्जामिनर आपको देता है तो आप भी उसका सही उत्तर दे सकें। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।